ब्राह्मण थे। श्री सुदामा जी के गुणों का वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा विजितेन्द्रियः। विरक्त है किससे? समस्त इंद्रियों विषयों से सर्वथा विरक्त है। अब आप कहो कि विरक्त कहाँ महाराज? उनकी अभी अगले श्लोक में परिचय देते हैं उनकी पत्नी का। तो जब घर में पत्नी है तो कैसे विरक्त है? अच्छा पत्नी भर हो तो ठीक ठाक है, 10-10 बेटी बेटा है सुदामा जी के, लेकिन फिर भी कितना सुंदर परिचय दिया। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा विजितेन्द्रियः। शांत आत्मा, बिल्कुल शुद्ध आत्मा है, शांत आत्मा है, किसी तरह की कोई हलचल नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, इंद्रियों को जीत रखा था। और उनकी पत्नी यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। ये भी सुदामा जी का परिचय चल रहा है। यदृक्षोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुलैचस्य क्षमा च तथा विधा। गृहस्थ आश्रम में है, जो कुछ भी मिल जाता है उसी में श्री सुदामा जी संतुष्ट रहते हैं। उनकी पत्नी भी है, फटे पुराने वस्त्र हैं, वस्त्र लेने का भी सामर्थ्य नहीं है। जितना भी अन्न उनको भिक्षा में मिल जाता उसी अन्न से गुजारा करते। 10-5 घर ही ब्राह्मण को भिक्षा मांगने का अधिकार था। कभी ऐसा होता कि 5 घर में कुछ ज्यादा मिल जाता तो 2-2, 3-3 दिन गुजारा हो जाता। और कभी ऐसी स्थिति आती कि 5 घर में गए, महाराज किसी घर में ताला बंद है, किसी में घर की मालकिन नहीं है, तो कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती कि एकांत मुट्ठी अन्न मिल जाता, उससे ही सारे परिवार का भरण पोषण होता। उदर पोषण के लिए ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगता था। अब तो उदर पोषण के लिए कितने ही लोग भिक्षा मांगने लगे, लेकिन ब्राह्मण का नियम था उदर पोषण के लिए भिक्षा नहीं मांगना, केवल अपने इस जीवन को चलाने के लिए भिक्षा मांगना। तो शेष क्या करना? शेष ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म भजन करना। अन्न उतना जितने में जीवन चल जाए, संग्रह नहीं करना। सुबह मांग करके शाम की व्यवस्था नहीं करना, जितना मिल जाए उसी पर गुजारा करना। ऐसे सुदामा जी का स्वभाव है, ऐसा जीवन है। उनकी पत्नी का परिचय देखिए, सुदामा जी का परिचय क्या दिया? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा विजितेन्द्रियः। और पत्नी का परिचय देते हैं, पतिव्रतां पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सावेपमानाभिगम्य चा। उन प्रशांतात्मा इंद्रिय विजितेंद्रिय श्री सुदामा जी की पत्नी का परिचय दिया। बोले दरिद्रा थी, दरिद्र थी, दरिद्रता की प्रतिमूर्ति, दुखनी, पतिव्रता, क्षुधा से पीड़ित हो रही थी। भूख के मारे उनका मानो प्राण कंठ पे आ रहे थे। भोजन बना नहीं था, बच्चों के लिए भी भोजन नहीं था। बच्चों को बिलखता देख करके एक माँ का हृदय क्या होता है, मुरझाए हुए चेहरे से सावेपमानाभिगम्य चा। सुदामा जी के पास आई, सुदामा जी से कहा, स्वामी हमने सुना है
ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा, साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मणस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वर्षभा। साक्षात् श्रियः पतिः, श्रियः माने श्री लक्ष्मी, तो साक्षात लक्ष्मी पति आपके मित्र है, ऐसा मैंने सुन रखा है। भगवान की लीला हुई। अब मैं भगवान की उस लीला के पहले उस कथा को कहूंगा। भक्तमाल में ये कथा वर्णित है। श्री सुदामा जी की ये दशा क्यों हुई? एक बार की बात है, संदीपन आश्रम में महाराज दुर्वासा जी का आगमन हुआ। अब नित्य का नियम था, मैया गुरु माता गई, लकड़ियां समिधा लाने का नियम था। भगवान कृष्ण जाते थे और सुदामा जाते थे। तो चिंता रहती थी, माँ है ना, गुरु माता है, तो कुछ ना कुछ बच्चों को कलेवा के लिए रखना पड़ेगा। अब संदीपनी आश्रम में भी भले ही भगवान कृष्ण वहां पर पढ़ते थे, लेकिन आज जैसा गुरुकुल नहीं कि हाई फाई व्यवस्था, बड़े लोग पढ़ते हैं तो महाराज एसी कमरे में लगवा दे, नहीं, तब करना पड़ेगा, गुरुकुल में रहना पड़ेगा। सो दुर्वासा जी का आगमन हुआ और मैया ने दोनों बच्चों के लिए चना भून के रखा था कि ये दोनों बच्चे जब कलेवा करने जाएंगे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है प्यासी जी। अरे प्रणाम प्रणाम, कहाँ घुसे हैं ना पता। मैं परिचय करा दूं भाई, आप सब इस समय पर राम काज में लगे हुए हैं, इसलिए परिचय बनता है भाई। भगवान श्री हनुमान जी महाराज का भी जन्म राम काज लगे तब अवतारा, तो आप सब राम काज में लगे हुए लोग हैं और इस परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा में मेरे प्रेमी भी हैं। दोनों से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप सब लोग सिमरिया से पधारे हैं, भगवान के भक्त भी हैं, राम काज में लगे हैं, तो जितना समय मिल गया मंच भी कृतार्थ है। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी इस व्यास पीठ से भगवान से प्रार्थना करते हुए अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। आज कथा का विश्राम दिवस भी है और इस विश्राम दिवस के अवसर पर आप सबने समय निकाल करके निश्चित रूप से ग्रामवासियों का भी उत्साह वर्धन किया है। नित्य लोग नए लोग जब आते हैं तो जो हमारे आयोजक हैं उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, हमको तो होती है भाई, हमारे सब मित्र बंधु हैं तो प्रसन्नता होगी, पर जो आयोजन में लगे हुए हैं उनको लगता है कि हमारा आयोजन सफल हो रहा है और हमारे आयोजन, हमारी व्यवस्था लोगों तक पहुंच भी रही है। तो आइए सुदामा चरित्र की ओर बढ़ें। आप सब पर भगवान की सदैव कृपा बनी रहे, इसी आशा, इसी विश्वास और इसी प्रार्थना के साथ बोले सुदामा जी महाराज की जय हो।
श्री दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है संदीपनी मुनि के आश्रम में। अब माँ ने दोनों बच्चों के लिए चना भून के रखा हुआ था कि जाएंगे तो वन में भाई लकड़ी लाने में विलंब हो जाए तो उसको खाएंगे। अब दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि ने माँ से कहा, देखो मैया आज हम अब दुर्वासा जहां पहुंच जाए महाराज मुसीबत ही मुसीबत है। अनुसुईया जी के बेटा है, अत्यंत क्रोधी है दुर्वासा और चंद्रमा। चंद्रमा जितने शीतल हैं दुर्वासा उतने ही क्रोधी हैं। कई सारी कथाएं समयाभाव के कारण नहीं हो पाई थी। महाराज अम्बरीश की कथा नवम स्कंद में आती है जिसमें दुर्वासा ऋषि ने क्रोध किया था। उनके क्रोध के कारण अम्बरीश राजर्षि थे, महाराजा थे। आप सबको इस कथा का विस्तार मालूम है। तो दुर्वासा ऋषि का अत्यंत क्रोधी स्वभाव सब जानते थे, लेकिन महाराज अब वो भी ब्राह्मण पत्नी थी। अगर दुर्वासा भी ब्राह्मण तपस्वी थे तो वो भी कम तपस्वी थोड़ी ना थी। उनको कौन सा डर था, तुम शाप दोगे तो हम भी उल्टा शाप देंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैया हम बहुत दूर से आए हैं, हमको भूख लगी है। मैया ने कहा, देखो बाबा यहाँ कुछ है नहीं, ये भी जैसे तुम वैसे ही हम, और 4-6 बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हीं के लिए थोड़ा बहुत रहता, आज वो भी नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, देखो मैया झूठ मत बोलना। बोले, देखो बाबा परेशान मत करो, आप दूसरे घर के काम है, कोई किसी राजा के यहाँ जाकर के बढ़िया प्रसाद पाओ और हमको परेशान मत करो। दुर्वासा ऋषि को अत्यंत क्रोध आ गया। अच्छा, इतना कहकर के मैया अंदर चली गई। दुर्वासा उधर सुदामा जी महाराज प्रवेश कर रहे थे, मैया अंदर चली गई। बाहर के दरवाजे पर से सुदामा जी थे और श्री दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया, मैया तूने मेरा अपमान किया है, मैं शाप देता हूँ कि जो भी पदार्थ तूने खाने के लिए रखा है उस पदार्थ को जो भी ग्रहण करेगा वो दरिद्रता को प्राप्त होगा। जो भी उस पदार्थ को जो भी रखा है तूने, अगर उसको किसी ने पाया तो निश्चित रूप से वो घोर दरिद्रता को प्राप्त करेगा। माने तो इस शाप को सुना नहीं। श्री सुदामा जी महाराज ने इस शाप को सुन लिया था। बड़ा ही सुंदर चरित्र श्रीमद् भगवत भक्तमाल में। अब पोटली सुदामा जी को ही दी जाती थी। बड़े थे, ब्राह्मण थे, भगवान भी अत्यंत सम्मान करते थे और पढ़ने में होशियार थे। भगवान सदैव मान देते थे। कुछ पूछना होता था तो भगवान सुदामा जी से पूछते थे। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब विद्या निधि कहो विद्या देंगे। भगवान तो विश्वामित्र जी से भी विद्या, जो विद्या का निधान है, जो विद्या जहाँ से शुरू होती है, जिसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान कराया है, वो भी सुदामा जी को मान देता है। सुदामा जी ने सुन लिया था, मैया ने उच्चना दे दिया। अब समिधा लेने के लिए दोनों जाते हैं, भगवान कृष्ण और श्री सुदामा जी महाराज। आपको ये कथा खूब, इसके आगे की कथा सबको मालूम है, इसके पहले की कम लोगों को मालूम है। श्री सुदामा जी और भगवान कृष्ण जाते हैं, वन में जाते हैं। संध्या का समय हो जाता है, वृष्टि होने लगती है। अब वृष्टि होने लगती है, भगवान कृष्ण को भूख लगती है। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन सुदामा जी आज जानबूझ करके दूसरे पेड़ का आश्रय लिया। भगवान कृष्ण ने दूसरे पेड़ का आश्रय लिया। वृष्टि होने लगी, ठंड सी लगने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता मुझे भूख लग रही है, अत्यंत भूख लग रही है, मैया ने कुछ दिया होगा। बोले, आज कुछ नहीं दिया है, आज तो कुछ नहीं आया। वो दुर्वासा ऋषि आ गए थे तो सब चट कर गए, इसलिए कान्हा लाला आज कुछ नहीं है भैया, आज तो भूखे पेट रहना पड़ेगा। भगवान ने कही, सुदामा अरे ब्राह्मण देवता मैया सदैव बचा के रखती थी, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। सुदामा ने कहा, नहीं लाला आज कुछ नहीं दिया। ठंड बढ़ने लगी।
भूख के मारे, अब भूख में और भी ठंड भी लगती है। बार बार भगवान आग्रह करते हैं, अरे ब्राह्मण देवता कुछ तो दिया होगा, कुछ तो दिया होगा, बहुत भूख लग रही है भैया, संध्या काल हो गया, बारिश होने लगी, कुछ सुबह से मिला नहीं है। सुदामा जी जानते थे कि ये हट करके कुछ ना कुछ ले अवश्य लेगा। सो सुदामा जी महाराज ने उस चने को खाना शुरू किया। अगर इस चने को मैंने दे दिया कृष्ण को तो इस दरिद्रता को उपकरण हो जाएगा। मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरे पास रहता क्या है, मैं कितनी भी घोर से घोर दरिद्रता क्यों ना हो, मैं उस दरिद्रता को सह लूंगा। लेकिन ये कोमलांग क्या ही उस दरिद्रता को सह पाएगा? जो संसार का स्वामी है वो अगर दरिद्रता में आए तो कितना कष्ट होगा उसको। सुदामा ने चोरी नहीं की महाराज, सुदामा ने भगवान कृष्ण की दरिद्रता को खाया था। तब तो भगवान ने कृपा करी थी, तब तो भगवान ने चावल मांगे थे। बार बार सुदामा ने कहा। सुदामा जी ने चने खाने शुरू कर दिए। भगवान ने कही, ब्राह्मण देवता भैया दांत बड़े जोर जोर से, भैया कछु खाए रहे, भैया कटकट की आवाज आ रही, मुखू लगे तो कुछ खाए रहे। सुदामा ने कही, भैया लाला ठंड इतनी तेज है, ठंड इतनी तेज है कि वह ठंड में भैया सारे दांत कड़कड़ाए रहे। भगवान ने कही, मुझे तो इतनी तेज ठंड नहीं लग रही, मुंह को तो इतनी ठंड ना लगे। अब तो खाया पिया है, घी दूध खाया है, मक्खन खाया है, इसलिए तो ताकतवर है। और मैं ब्राह्मण हूँ, कहाँ रोज माखन मिश्री मिलता है, इसलिए मैं कमजोर हूँ कन्हैया, इसलिए ठंड के कारण मेरे दांत कटकट आ रहे हैं। सुदामा जी ने सारा चना खा लिया, भगवान की सारी दरिद्रता खा ली। भगवान उस चने को मिले सारे सांप को सुदामा जी ने ग्रहण कर लिया। पत्नी को क्लेश हो सकता है वो नहीं जानती है, लेकिन सुदामा जी को इतनी विपत्तियों के बाद भी किसी तरह का कोई क्लेश नहीं, प्रशांतात्मा विजितेंद्रिय, कोई शिकायत नहीं। जितना कष्ट मिलता उतना उनको संतोष मिलता। कदाचित अगर चना कृष्ण ने खाया होता तो कितना कष्ट उसको भोगना पड़ता। मेरे सखा को, मेरे प्राण प्यारे, मेरे प्रीतम, मेरे मित्र को कितना कष्ट भोगना पड़ता। जितना ही सुदामा जी को कष्ट मिलता है उतना ही सुदामा जी को संतोष होता है। मैंने उस चने को खाकर के कितना पुण्य का काम किया था, नहीं तो मेरे सखा को कितनी पीड़ा होती, कितना कष्ट भोगना पड़ता। भगवान भी अवसर प्रदान करते हैं। भगवान जानते थे कब तक सुदामा को भोगना पड़ेगा, कब तक सुदामा को दुर्वासा के शाप को भोगना पड़ेगा। मानो भगवान ने अपने योग माया को संदेश दिया, जाकर के मेरे मित्र को बुलाने का कोई मार्ग खोजो। भगवान ने स्वयं स्वरूप धारण जाकर करके उनकी पत्नी से कहा कि देवी, अरे सुशीला, तू कितनी दरिद्रावस्था में है। महाराज इतना दरिद्रता थी, इतना दरिद्रता थी कि कोई जब भिक्षा मांगने आता था तो पर्दा लगा के रखती थी और अंदर से कह देती थी, महाराज अभी हमारे घर में सूतक लगे हैं। मांगने वाला भी कह देता कि अरे मैया, मैं तेरे दरवाजे पर जब जब भिक्षा मांगने आता हूँ तब तब तेरे घर में सूतक लगा रहता है। ये कौन सा सूतक है जो तेरे घर से हटता नहीं है? मैया कहती है, दरिद्रता का सूतक है, मेरे घर से कभी नहीं हटेगा। अरे मेरे पास खुद ही नहीं है तो मैं किसी को क्या दूंगी? भाई देता वो है जिसके पास कुछ होता है। भगवान ने संदेश भिजवाया, सुशीला मैया से जाकर के किसी ने कहा कि जानती है तुम्हारे पति के सखा कौन है? ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः।
साक्षात लक्ष्मी के पति भगवान श्री नारायण श्री द्वारिकाधीश आपके पति के सखा हैं। अब जिसकी सखा स्वयं द्वारिकाधीश हो उसको किस बात का कष्ट हो सकता है। श्री सुशीला मैया ने कहा, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मणस्य शरणस्य भगवान सात्वतर सभा। वो ब्राह्मणों को शरण देने वाले हैं, वो अपने शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, उस सबका ख्याल रखने वाले हैं। एक बार आप उनसे मिलकर तो आइए। आपकी कभी अपने सखा से मिलने की इच्छा नहीं हुई? सुदामा जी ने कहा, देवी इच्छा तो बहुत हुई कि मैं अपने सखा से मिल आऊं, लेकिन मैं किस दरिद्रता की अवस्था में हूं। मेरा सखा द्वारिकाधीश है, मैं उसके पास जाऊंगा, मेरी इस अवस्था को देख करके उसको कितनी पीड़ा होगी, उस पीड़ा का स्मरण करके मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। मैं तो सदैव उसका ही स्मरण करता रहता हूँ, मैं तो सदैव अपने सखा का ही स्मरण करता रहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इस सामर्थ्य नहीं कि मैं अपनी इस पीड़ा को ले जाकर के अपने सखा को दिखाऊं और मेरी इस पीड़ा को देख करके मेरे सखा के हृदय में मेरी पीड़ा के प्रति पीड़ा हो। बहुत आग्रह किया, आपको जरूर एक बार आपके अपने सखा से मिलने जाना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में आप जब सखा थे तो निश्चित रूप से आपको पहचानेंगे। आप अपने सखा से मिलेंगे तो उनको कितना आनंद होगा। सुदामा जी ने कही, देवी मित्र से मिलने जा रहे हैं, द्वारिकाधीश है मित्र, तो मित्र से मिलने जाने के लिए कुछ पास में होना भी तो चाहिए। भाई मित्र से मिलने जाएंगे, खाली हाथ मिलने जाएं, ये मर्यादा नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ तो पास में होना चाहिए। बड़ा सुंदर भाव है यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी का। याचित्वा चतुरो मुष्टिन, याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान। 4 मुट्ठी चावल कहीं से मांग करके ले आए। सुशीला भी होशियार है, विदुषी है, सुदामा जी की पुत्री है, वो जानती है कि मेरे पति जाएंगे, कुछ याचना नहीं करेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं अपने सखा से, लेकिन वो तो सब कुछ जानते हैं। संकेत किया, 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई। समझ में आ जाए कि इनके घर में चावल नहीं था। अगर घर में चावल होता तो एक ही तरह का चावल होता। 4 अलग अलग घरों से, 5 अलग अलग घरों से जब चावल आ गया तो समझ में आ जाएगा कि इनके घर में 1 मुट्ठी चावल भी नहीं है। 4 मुट्ठी चावल के लिए भी इनको मांगने जाना पड़ा। करुणा से एक विनोद की कथा बता दें। भाई एक ब्राह्मण जी थे, उनके यहाँ अच्छा निमंत्रण खाने का अवसर प्राप्त हुआ। विनोदी ब्राह्मण थे, हंसी करते थे। अच्छा तो उन्हें 8-10 लोग बैठे हुए थे, तो सबको उन्हें अलग अलग गिलास में भोजन दिया। अब जब अलग अलग गिलास में भोजन दिया तो कई लोग बैठे थे। अब स्वभाव होता है कि भाई अब 10 लोग, अगर भाई ज्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, भाई सेट ढूंढते हैं ना हम लोग, 1 दर्जन का सेट दे दो, 6 का सेट दे दो। तो अगर 6 एक तरह की होती, 6 एक तरह की होती तो समझ में आता कि सेट खरीदा हुआ है। अब 12 लोग खाने बैठे और 12 अलग अलग गिलास हैं तो समझ में आता है कि सेट तो है नहीं।
तो किसी ने पूछ लिया, उनके मित्र थे कि ये 12-12 तरह की गिलास हैं। तो बोले जहाँ भी निमंत्रण खाने गए वहीं से जेब में डाल लिया, लेके चले आए। भाई जिसके घर में भी खाने जाना है गिलास तो देवे ही करेगा। अब गिलास गए, जेब का बड़ा सिलवा के रखते हैं हम, तो सीधा उसी को जेब में डाल लिया, कोई चेक तो करेगा नहीं। तो अलग अलग घरों की गिलासें हैं। याचित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथुकुतंडुलान, 4 अलग अलग घरों से चावल लेकर के सुशीला ने अपनी साड़ी का कपड़ा भी नहीं था महाराज, तो अपनी साड़ी का आंचल फाड़ करके उसी में, वो झिनी झिनी साड़ी थी, उसी साड़ी में उस चावल को बांध दिया। अब सुदामा जी की जीर्ण शीर्ण अवस्था। अब उधर भगवान के भी पुत्र पौत्रादिक हो गए, पुत्र पौत्रादिकों का विवाह हो गया, तो क्या अवस्था रही होगी। पर भगवान तो सदैव चिर यौवन अवस्था को प्राप्त है, इसलिए उनकी अवस्था को कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन सुदामा जी की अवस्था क्या रही। सुदामा जी वयोवृद्ध हो चुके हैं, चला नहीं जाता है, लेकिन पत्नी ने इतना आग्रह किया कि बेचारे लाठी का आश्रय लेकर के, लाठी का सहारा लेकर के और भगवान के पास चलते हैं। भगवान के पास जैसे चले, अब वृद्धावस्था में ब्राह्मण कितना चलेगा। चलते 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 अब सुबह से चले तो दोपहर हो गई। अब दोपहर हो गई तो एक पेड़ का आश्रय लिया, देखा तो सामने विशाल नदी थी। अब उसको पार कैसे करें। भाई नर्मदा नदी का प्रवाह जिधर से सुदामा जी का, भाई सुदामा जी का वर्तमान में जो निवास है, जहाँ सुदामा जी उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे, शरीर धारण किया था, आज जहाँ पर श्री महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर, तो पोरबंदर ही सुदामा जी का जन्म स्थान था। गुजरात क्षेत्र में नर्मदा नदी का प्रवाह। चलते चलते दोपहर की बेला हो गई, नर्मदा वो नदी का तट आ गया। अब नदी पार जाना है तो पार कैसे जाए। देखा तो एक बच्चा नाव लेकर के किनारे खड़ा था। अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हो। बोले भैया हम तो अपने सखा से मिलने जा रहे हैं, आओ हम आपको नाव पार करा दें। सुदामा जी ने सोचा चलो नाव पार करने, फिर याद आया कि नाव पार कराएगा तो उतराई भी तो लेगा। अब उतराई लेगा तो कुछ देने के लिए तो इसके पास है नहीं। बोले ना भैया तू पार नहीं करा, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा तैर करके। बोले बाबा ये नदी बहुत गहरी है और पाट इसका बहुत चौड़ा है, पार नहीं कर पाओगे, मैं आपको पार करा दूंगा। सुदामा जी अपनी पोटली देखी। अच्छा वो बालक भी बाबा जी की पोटली पर बार बार दृष्टि गड़ा रहा था। सुदामा जी को लगा कि ये देने के लिए भेंट रखा है। अब ये लड़का भी बार बार लगता है मेरी पोटली को लिए बिना नहीं मानेगा। भाई नाव से पार कराएगा तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब जो अपने सखा को देने के लिए रखा है वो इस नाव वाले को दे दूंगा तो फिर वहां क्या दूंगा। सुदामा जी ने कहा नहीं भैया हम तो ऐसे ही चले जाएंगे तैर तार के, कहीं से कहीं ना कहीं तो पानी कम होगा, पार नहीं करा। अरे बोले महाराज बहुत बड़ी नदी है, बहुत गहरी है, मुझे लगता है कि आप डर रहे हो कि कहीं उतराई न देनी पड़े। मन की बात हो गई। बोले हाँ भैया है तो यही डर, उतराई है नहीं हमारे पास में। बालक ने कहा बाबा चिंता नहीं करो, आज हमको भी पहली बार बाबा हमारे नाव चलाने को देते नहीं। आज बाबा हमारे गए हैं बाजार, तो आज हम नाव चलाना सीखना है। हमको तो कोई बैठते ही नहीं हमारी नाव में, तो आप नाव में बैठ जाओ, हम नाव चलाना सीख जाएंगे और आपको उतराई नहीं देनी पड़ेगी। आपका नाव में बैठने ही हमारी उतराई हो जाएगी। हरिओम। बाबा ने सोचा चलो बच गए तो ठीक है, नहीं चले गए तो कोई बात नहीं, मुक्ति मिलेगी झंझट से, कम से कम उतराई तो नहीं देनी पड़ेगी। सो हिम्मत करके कृष्ण 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 करते करते वो बाबा जी उस नाव में बैठ गए। उस बालक ने नाव से सुदामा जी को उस पार उतार दिया।
फिर कुछ दूर चले, चलते चलते संध्या बेला हो गई। कितना चलेंगे, वृद्धावस्था हो गई है, पाँव में छाले पड़ रहे हैं, चलते नहीं बनता है, कांटे गड़े हुए हैं। सुदामा जी के चरणों से, पैरों से रक्त स्राव हो रहा है। जहां चलते हैं वहां रक्त से निशान बन जाते हैं पैर के, लेकिन चलना नहीं छोड़ते। आज मुझे अपने कन्हैया से मिलना है। जितना पीड़ा होती है उतना ही स्मरण करते हैं भगवान का। ये सारी पीड़ा, जितनी पीड़ा हो सकती है मुझे मिल जाए, मेरा कन्हैया सदैव सुखी रहे। भगवान वहां से सब देख रहे हैं। एक वृक्ष का आश्रय लेकर के थोड़ा सा विश्राम करने लगते हैं। भगवान ने योग माया से सुदामा जी को सीधा द्वारिका के मुख्य दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दिया। महाराज जैसी कुछ होश आया कि अरे हमको तो बहुत चलना है, तो जल्दी से आंख खोली, देखा तो सामने विशाल द्वार था। सुदामा जी को तो चक्कर आ गया, हे भगवान हम तो जहाँ सोए थे तो चारों तरफ जंगल दिख रहा था, पेड़ का आश्रय लेकर के सोए थे। पेड़ तो ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा दरवाजा यहाँ पर कैसे है? तब तक एक व्यक्ति आ गया, अरे बाबा जी राम राम। बोले भैया राम राम, जय श्री कृष्ण। बोले भैया ये हम कहाँ आ गए? बोले आप कहाँ आ गए? बोले हम तो जहाँ पड़े थे वहाँ पर तो जंगल ही जंगल था। बोले कुछ नहीं, जंगल कुछ नहीं था बाबा, आपको होश नहीं है, आप निद्रा में ऐसे थकी में ऐसे चूर हो गए थे कि आपको पता नहीं चला। यहाँ तो सब हमेशा से ये पेड़ था और हमेशा से ये दरवाजा था। अच्छा, सुदामा जी ने भी सोचा कि शायद थकी के कारण होश नहीं रहा हो, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बोले भैया ये जो नगर है ये कौन सा नगर है? वृंदावन की लीला के भाव में अगर कहें तो जब वो लोग रास लीला करते हैं, बड़ा सुंदर चरित्र करते हैं।